इसी ने कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरतस होई। जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले ब्रह्म कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे लाला का नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। देखिए श्री शत्रुघ्न जी महाराज कौन हैं? श्री शत्रुघ्न जी महाराज भगवान के सुदर्शन चक्र ही शत्रुघ्न बन करके आए हैं। और सुदर्शन चक्र करते क्या है? बोले बधाई करते हैं। तो जाके सुमिरन तेरे पुनासा। राम जी से बड़े योद्धा कौन है? बोले राम जी से बड़े योद्धा श्री शत्रुघ्न जी महाराज है। राम जी बड़का योद्धा नहीं है, बड़का योद्धा तो शत्रुघ्न जी हैं। क्योंकि प्यार एक बात प्यार से सुनिएगा, आप पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने घर में हार गए तो फिर असली विजयी आप नहीं है। राम जी ने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की है, लेकिन 14 वर्ष के लिए अपना अयोध्या हार गए थे। और 14 वर्ष अयोध्या को किसने संभाला? बोले 14 वर्ष अयोध्या को श्री शत्रुघ्न जलाल जी ने ही संभाला। राम जी ने बाहरी रावण का वध किया, बाहरी मेघनाथ बागनी कुंभकर्ण का वध किया, लेकिन बंधुओं श्री शत्रुघ्न जी महाराज जी ने अयोध्या में विराजमान मंथरा के मन का मथन किया, इसीलिए उनको शत्रु विजयी कहा गया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये लखन लाल कौन है? सकल जगत आधार। जो संपूर्ण पृथ्वी जिनके फण पर पड़ी हो, ऐसे शीश नाग के अवतार ही श्री लक्ष्मण लाल हैं। और बंधुओं अगर श्री लक्ष्मण लाल न होते तो राम जी की महिमा मंडित नहीं होती। क्योंकि प्यारे लखन लाल के ही कारण राम जी की महिमा मंडित भई है। लक्ष्मण जी कैसे हैं? दंड समान भयं जस जाता। लक्ष्मण लाल जी कठोर हैं। एक मैं प्यारी बात कहूं, राम जी का चरण कोमल है तो लक्ष्मण लाल जी का हृदय कोमल है। राम जी किसी को चरण से तारते हैं तो लक्ष्मण लाल जी अपने हृदय में उसको स्थान देते हैं। चरण कोमल होने के कारण राम जी कोमल नजर आते हैं, हृदय कोमल होने के कारण लखनलाल कठोर नजर आते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखना। वे जिनके चरण कोमल होंगे वो स्वाभाविक है कोमल होंगे, लेकिन लखनलाल कोमल नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मणलाल तो हृदय के बड़े कोमल हैं, इसलिए शरीर से कठोर दिखते हैं। राम रूपी यश की पताका फहराने के लिए अगर कोई उपयुक्त है, वह कौन है? वह श्री लक्ष्मण लाल जी ही है। और मैं एक और प्यारी बात कहूं, बाल लीला की कथा। श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज भरत जी के चरण चूमते हैं और लखन लाल जी महाराज राम जी के चरण चूमते हैं। आपको एक और मनोहारी बात बताऊं, कन्हैया को आप लोगों ने देखा होगा, वो बेचारा अपना अंगूठा चूसता है, पांव की अंगूठा चूसते हैं, लेकिन राम जी अपने हाथ की अंगूठा चूसते हैं। ये हाथ की अंगूठा को चूसते हैं। एक दिन चारों भाई ऐसे पालने में लेटे पड़े थे।
अलग अलग चारों भाई, तो दो भाई रोने लगे हैं। कौन? एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न लाल जी। दो रो नहीं रहे, दो रोए जा रहे हैं। दशरथ जी को जब समझ नहीं आई तो दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए। बोले इनको कौन रोग हो गया जो दोनों ये रो रहे हैं? वशिष्ठ जी बोले सुनो, इनको भाइयों का भ्रातृत्व प्रेम रोग हो गया। दशरथ जी ने कहा मतलब? वशिष्ठ जी ने कहा मतलब ही है कि भरत जी के पालने में श्री शत्रुघ्न जी को सुला दो। और सुनो, सुलाना कहा, भरत जी के चरण के पास शत्रुघ्न जी का सर होना चाहिए। राम जी के पालने में राम जी के चरण के पास लक्ष्मण लाल को सुला दो। दशरथ जी ने कहा इससे क्या होगा? बोले ऑटोमेटिक इनका रोग दूर हो जाएगा। और ये दोनों भाई शत्रुघ्न लाल जी महाराज भरत जी का पाम की अंगूठा चूसते हैं और राम जी के पाम की अंगूठा कौन चूसते हैं? श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज। यही प्रेम है बंधुओं। साधक संत जन कहते हैं कि श्री वशिष्ठ जी महाराज जी ने अपने वेद विचार के अनुसार राम जी के मंगल नामकरण को किया है। समस्त अयोध्यापुरवासी इस नाम को सुन करके बड़े ही प्रसन्न चित्त हो गए, क्योंकि ये राम नाम कैसा है? बोले नाम राम ये तारने वाला है। हमारे एक महात्मा की प्यारी कविता है, राम हूं मैं डॉक्टर भैया, राम नाम दवाई। राम हूं मैं डॉक्टर भैया, राम नाम दवाई। पी लहे भैया तोरे बेमारी भाग जाए। राम हूं डॉक्टर भैया, राम नाम दवाई। चारों भाइयों का बड़ा ही मंगल नामकरण हुआ है। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चारों भ्राताओं को देख करके बड़ी ही प्यारी है मनोहारी लीला हो रही है। जो ब्रह्म है वह जगत ब्रह्म आदि कौशल्या के पालने में वो लेट रहा है, झूला झूल रहा है। अयोध्या पुरवासी बड़े ही मनोहारी पुरुष से राम जी का दर्शन करते हैं। और एक दिना मैया ने करी क्या है? बोले एक दिना अपनी कौशल्या मैया ने राम जी को नहलाई है और नहला कर को सुंदर वस्त्र धारण कराई है। पूज्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देख करते हैं, पीते झगुलिया तनु पहिराए, पीते झगुलिया तनु पहिराए। पीते झगुलिया तनु पहिराए। पीते झगुलिया तनु पहिराए। जानु पानी बिरचनि मोहि भागे, जानो पानी बिरचनि मोहि भागे। पीत झगुलिया तनु पहिराए। पीत झगुलिया तनु पहिराए। एक बार जननी अनबाए, एक बार जननी अनबाए। कर श्रृंगार पलना पढ़ाए। कर श्रृंगार पलना पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज
कुल इष्ट देव भगवान। पूजा है तो किन्हें स्नाना, पूजा है तू किन्हें स्नाना। एक बार जननी आन बाये, एक बार जननी आन बाये। एक बार जननी आन बाये। एक बार जननी आन बाये। एक बार की बात है कि भगवती कौशल्या मैया राम जी को स्नान कराती है, पीला वस्त्र धारण कराई है और पालने में लेटाई है। प्यार से समझिएगा। राम जी को तैयार करके मैया कहां गई? बोले राम जी को तैयार करके मैया स्नान करने गई और श्री रंगनाथ भगवान जी के लिए मालपुआ बना रही है। देखो श्री राघव जी को क्या प्रिय है? श्री राघव जी को मालपुआ बड़ा प्रिय है। हमारी अयोध्या में, हमारे दशरथ महल में भाई साहब हमारे यहां नित्य प्रति राम जी को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। ये परंपरा कब से बनी? हमारे पूज्य बाबा गुरु श्री विश्वनाथ प्रसादाचार्य जी महाराज जिस समय जीवित थे, आप सब जान करके ताजुब करेंगे कि हमारे यहाँ राम जी को हम 10 बार भोग लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राम जी किस रूप में पूजे आते हैं? बंदौ बाल रूप सोई राम। हमारे आश्रम में राम जी की वंदना बालक में होती है। एक बार की बात है कि हमारे पुजारी, बड़े पुजारी जी महाराज भोग लगाए थे तो सब्जी में थोड़ी मिर्चा ज्यादा पड़ गई। हमारे धनुषधारी भगवान रोने लगे। रात की बेला में किसी की हिचकने की आवाज आ रही थी। राम जी रो रहे थे। ये सत्य में घटना बताऊं, ज्यादा दिनों की नहीं है, ये लगभग 70-80 वर्ष के पीछे की मैं बात कर रहा हूं। पूज्य पुजारी जी ने देखा कि कोई बच्चे जैसे रोते ना तो हिचकते हैं, तो पुजारी जी रात्रि के 1 बजे जब हिचकना सुने तो हमारे बाबा गुरु जी को बुलाए। बोले पता नहीं मंदिर में कौन चोर तो नहीं घुस गया। बाबा गुरु जी ने जब दरवाजा खोला तो क्या देखा? राम जी की आंखों से झरझर अश्रु गिर रहा है। बाबा गुरु ने राम जी को ऐसे पकड़ करके रोने लगे। बोले प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? अचानक जब उनकी दृष्टि सब्जी पे पड़ी और सब्जी को जब तक चखा, उसमें नमक के साथ साथ मिर्चा बहुत ज्यादा। पूज्य बाबा गुरुजी ने तुरंत क्षमा याचना करी और पुजारी जी से बोले सुनो, आज के बाद मेरे राम जी को शाम को जब भी भोग लगाना तो मेरे राम जी को मालपुआ अवश्य रख देना, क्योंकि अगर कोई चीज तीखा भी निकल गया तो राम जी मालपुआ खा के अपना काम निकाल लेंगे। तो राम जी को मालपुआ बड़ा प्रिय है। मैया ने नैवेद्य में मालपुआ ही बनाई है। दशरथ जी के कुल भगवान का नाम क्या है? बोले दशरथ जी के इष्ट भगवान का नाम श्री रंगनाथ भगवान। वो रंगनाथ भगवान का है दक्षिण भारत में। जो लोग रामेश्वरम जाते होंगे वे रंगनाथ जी का जरूर दर्शन करते होंगे। रंगनाथ जी को मालपुआ बड़ा प्रिय है, तो मैया मालपुआ पका रही थी। मालपुआ बना करके जब भोग लगाने के लिए गई तो कौशल्या जी भूल गई। क्या? बोले कौशल्या जी तुलसी ले जाना भूल गई थी। जब तुलसी तोड़ करके आ रही हैं तो पालने में राम जी लेटे पड़े हैं, मुस्कुरा करके गई। और जब मंदिर में गई वहां क्या देख रही हैं? राम जी बैठ करके मालपुआ खा रहे हैं। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोह
मोर की आन विशेखा, अति ब्रह्म मोर की आन विशेखा, देखी राम जननी आकुलानी, देखी राम जननी आकुलानी, प्रभु हंस दीन है मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। मैया गई तो क्या देख रही है? बोले मैया गई तो वहां भी राम जी को देख रही है, मालपुआ खा रहे हैं। यहां लौट करके आई तो देख रही है पालने में राम जी खर्राटा ले रहे हैं। एक राम जी मैया को दो जगह दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैया घबरा गई और घबरा करके मानो मैया मूर्छित होने वाली हैं। राम जी समझ गए तो मालपुआ खाते समय राम जी हंसने लगे। और जैसे राम जी हंसने लगे, मैया को जब राम जी के प्रति प्रेम जागा है, मैया ने तुरंत हाथ जोड़ लिया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्राह्मण। एक एक रुआ में करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण का दर्शन करा रहे हैं। और राम जी ने मानो मैया से कहा कि मैया तू पूर्व जन्म की बात स्मरण कर कि तू पूर्व जन्म में मनु और जब शत्रुपा के रूप में थे तो आपने हमको अपना पुत्र माना था। और मैया मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वही ब्रह्म हूं जिसकी आपने तपस्या करी है और मैं स्वतः आया हूं। हे मैया, आप उस मेरे स्वरूप का दर्शन कर लीजिए। तब बंधुओं मैया ने कहा अगर ऐसा स्वरूप मेरे हृदय में रहेगा तो मैं आपको अपना प्रेम नहीं कर पाऊंगी। राम जी ने कहा तो चिंता मत कर मैया, ये मेरा स्वरूप तेरे मन से मिट जाएगा। और मैया के स्वरूप मन से स्वरूप को मन मिटाया है। मैया ने श्री रघुनाथ जी को अपने गोद में बिठाई है, स्तन पान कराई है। आगे भगवान विविध प्रकार की लीला करते हैं, जिन लीला का हम मंगल कल श्रवण करेंगे। और एक विशेष सूचना, प्रेम से सभी लोग बोलिए जय सिया राम। कल भंडारा है, कलन है, और हम भाई साहब जी के तरफ से आप सबको हम आमंत्रण कर रहे हैं। सामूहिक रूप से कल भंडारा है, तो भर पेट न मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा ही पाने आप जरूर आइएगा, क्योंकि वो महाप्रसाद कल होगा। तो जो लोग भी प्रसाद पाना चाहें वे कल अवश्य आएंगे। अब घर घर तो निमंत्रण दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये सामूहिक स्वरूप से आप सबको निमंत्रण दिया जा रहा है। और कल ही एक महायज्ञ की पूर्णाहुति है, और कल भगवान की विविध लीला करते हुए राम जी की मंगल हम विवाह की लीला की कथा सुनेंगे। तो कल राम जी दुल्हा बनेंगे। भाई साहब की एक ही इच्छा थी बस यहाँ कि हम 7 दिन तक राम जी को राम दुल्हा के रूप में सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 भाग में कथा को रखा गया। ये प्रथम भाग कल विश्राम होगा, और द्वितीय भाग जब रघुनाथ जी की कभी इच्छा होगी अवश्य की जाएगी। तो कल कथा जी के विश्राम, राम जी के विवाह, संपूर्ण कार्यक्रम की कल पूर्णाहुति है। तो आप सब अधिकाधिक संख्या में पधारेंगे। और आज का प्रसाद भी बड़ा प्यारा, टेढ़ा प्रसाद है लेकिन बड़ा प्यारा है। क्या नाम है उनका? सुनैया नहीं दे रहा, इतना जोर से बोल रहे हैं। नहीं, जो करा रहे हैं उनका नाम क्या? हाँ, सरवण मिश्रौली। तो भाई साहब के बड़े ही प्रिय हैं सरवण भैया,
उनके तरफ से टेढ़ टेढ़ लेकिन मीठा मीठा जिलेबी का प्रसाद है। हाँ। तो कल भी कोई अगर प्रसाद करना जैसे कोई है, लेकिन कोई और भी अपने तरफ से करना चाहे तो 2-4 प्रसाद कल बटे खूब आनंद करिए। तो जिनकी अपनी श्रद्धा जगह उनका स्वागत है। तो आप सब प्रसाद पुष्प को लेकर के ही जाइएगा। आइए हम ठाकुर जी के 2 बार मंगलमय नाम पुनः आरती का दर्शन करते प्रसाद को लेकर के अपने अपने घर जाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। आज भागवत श्री रामायण जी की प्रथम आरती भैया जी